गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पहल से आपके लिए सीईटी का इम्पोर्टेंट बैच। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुगल साम्राज्य, हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री से पहले जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री आपके लिए लेकर आए हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी बेटा। किसने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? बाबर ने। तो बाबर को भारत किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था, आपको सभी बातें इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। और मुगल साम्राज्य लगभग 300 साल तक भारत में रहा था। लगभग 300 साल तक मुगल साम्राज्य ने भारत के अंदर शासन किया था। अब बाबर 12 वर्ष की आयु में, केवल 12 वर्ष की आयु में शासन पर बैठा था बेटा। 12 वर्ष की आयु के अंदर एक छोटा हा लड़का शासन पर, राजगद्दी पर बैठ गया था। और कौन से देश में, किस स्थान पर यह राजगद्दी पर बैठा था? 1494 ईस्वी में, ठीक है। तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर, फरगना नामक स्थान एक जगह है, वहां का शासक था बेटा। ये कहाँ का शासक था? तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान का। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठा था। तो राजगद्दी पर बैठने के बाद ये कुशल शासक था, जिसने क्या किया, अपने शांति से अपने शासन पर फरगना नामक स्थान पर, तुर्किस्तान के अंदर फरगना नामक स्थान पर शासन कर रहा था। लेकिन इधर भारत के अंदर क्या चल रहा था बेटा? भारत के अंदर किसका शासक था? दिल्ली, ये हमारी दिल्ली है, इसमें दिल्ली में लोधी वंश बेटा, लोधी वंश का शासक था। किसका वंश, कौन सा वंश शासक कर रहा था उस टाइम पर? लोधी वंश। अब लोधी वंश का मुख्य शासन किसके हाथ में था? इब्राहिम लोधी। किसके हाथ में था बेटा? इब्राहिम लोधी के हाथ में। इसके मित्र थे राणा सांगा, मेदिनी राय, और जो इनका चाचा था उसका क्या नाम था बेटा? मोहम्मद लोधी। क्या था? मोहम्मद। ये इसके चाचा थे। क्या थे ये? इसके चाचा। किसके चाचा थे? इब्राहिम लोधी। अब मुख्य शासन किसके हाथ में था? इब्राहिम लोधी के हाथ में। ये राणा सांगा इसका मंत्री था, मेदिनी राय और मोहम्मद लोधी इसका चाचा, मेदिनी राय इसका दोस्त था, मित्र थे। चारों दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे और चारों के अंदर भाई डिस्कस हुआ कि लंबे समय से अभी इब्राहिम लोधी शासन कर रहा। तो राणा सांगा के अंदर विचार आया, क्यों न कि दिल्ली के ऊपर अब लोधी वंश को खत्म किया जाए। इसलिए उसने बाबर के पास एक लेटर लिखा। उस लेटर में, उस पत्र के अंदर बाबर ने पढ़ा कि बाबर को कुछ लालच दिया गया कि तू भारत के अंदर आ, भारत में बहुत ज्यादा सोना है, सोने की चिड़िया भारत है, तो भारत से आप बहुत कुछ लेकर जाओगे। तो राणा सांगा ने कुछ संधि के अनुसार बाबर को भारत के अंदर बुलाया था। जब बाबर भारत के अंदर जब एंट्री की थी बाबर ने, तो 1525 ईस्वी में बेटा भारत के अंदर बाबर ने एंट्री की थी। अब बाबर को बुला लिया गया। किसने बुलाया था? राणा सांगा ने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो ध्यान रखना, आपको बताया जाएगा कि जब राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था 1525 ईस्वी में, उसके बाद देखो क्या हुआ। बाबर ने भारत में एंट्री की और एंट्री करते ही पहला जो बाबर ने, सबसे पहले आपको बाबर के बारे में थोड़ा और बताया जाएगा कि बाबर ने जो उपाधि प्राप्त की थी, किसकी उपाधि बेटा? मिर्जा की उपाधि को छोड़कर बादशाह की उपाधि। किसकी उपाधि को छोड़कर? मिर्जा की उपाधि जो इसकी थी, ये किसकी दी गई थी बेटा? इसके पूर्वजों की। किसकी थी? पूर्वजों, यानी कि दादा परदादाओं की उपाधि थी, जो उसको छोड़ दिया। उसको छोड़कर इसने बादशाह की उपाधि ले ली थी बेटा। किसकी उपाधि ली थी? बादशाह की उपाधि, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाबर जब भारत में एंट्री करता है, एंट्री करते ही बाबर ने पहला युद्ध बोलते हैं या पहला अभियान किसके खिलाफ चलाया था? उसने पहला जो युद्ध किया था, पहला अभियान बोलो या युद्ध बोलो, उसने पहला अभियान, एक जाति थी बेटा, उसके खिलाफ स्टार्ट किया था। पहला युद्ध लड़ा था उसने। उस जाति का नाम था यूसुफजाई। कौन सी जाति के खिलाफ? यूसुफजाई।
इस जाति के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। इसी में इसने तोपों का प्रयोग किया था, तोप खाने का प्रयोग, ठीक है। और तोप खाने का प्रयोग करके इसने इस लड़ाई को जीत लिया था। इस जीत के बाद क्या हुआ, एंट्री करते ही यूसुफजाई नामक जाति थी लोगों के साथ, उसने क्या किया, युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद तोप खानों का प्रयोग किया और उसको जीत मिली, ठीक है बेटा। उसने पहली बार तोप खानों का प्रयोग किया था, जिससे उसने उस युद्ध को जीत लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा पांचवा जो अभियान था, उसका पांचवा अभियान था अपने देश में आने के बाद, किसके बीच पहला युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखना उस युद्ध के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले उस युद्ध की एक छोटी सी ट्रिक्स आपको बताई जाएगी। पांचवा जो अभियान था वो बाबर वर्सेस किसके साथ था बेटा, इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का पांचवा अभियान था, और ये 1526 ईस्वी में 20 अप्रैल 1526 को यह लड़ाई हुई थी बेटा, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो ये पानीपत की पहली लड़ाई थी, जिसमें क्या किया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। इसमें भी इसने किसका प्रयोग किया, तोपों का, और तोपों का प्रयोग करके इस लड़ाई में जीत किसकी हुई बेटा, बाबर की। मैं आपको बताता हूं, बाबर ने 5 युद्ध लड़े थे भारत में आने के बाद, जो मेन थे। पहला अभियान यूसुफजाई जाति के खिलाफ, दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में 20 अप्रैल को इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के अंदर, इसको पानीपत की पहली लड़ाई, प्रथम लड़ाई बोली जाती है। इसमें भी तोपों का प्रयोग किया, और पांचों के पांचों जो मेन युद्ध थे, सभी युद्ध बाबर ने भारत में आने के बाद जीते थे, ठीक है। तो ये दूसरा युद्ध था इसका 1526 के अंदर, ठीक है। तोपों का प्रयोग किया, उसमें क्या हुआ, बाबर की जो सेना थी वो हौसले बुलंद हो गए, बाबर की सेना की क्या हो गए बेटा, हौसले बुलंद हो गए। और उसने, बाबर ने अपनी सेना को क्या दिया, इस लड़ाई के बाद अपनी काबुल सेना को उसने क्या किया, एक एक चांदी का सिक्का गिफ्ट में दिया। अभी सभी को क्या किया, एक एक चांदी का सिक्का बांट दिया सारी की सारी सेना को, जिससे उसकी सेना का हौसला और बढ़ गया, ठीक है। तो बाबर की विजय के बाद क्या हुआ बेटा, चांदी का सिक्का एक एक दे दिया। उसके बाद, इस युद्ध के बाद इसको किसकी उपाधि मिलेगी, कलंदर की। किसकी उपाधि मिली, कलंदर की उपाधि से इसको, कलंदर की उपाधि इसको इस युद्ध के बाद मिली थी बेटा, ठीक है। जब पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, यानी कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी का हुआ था, इब्राहिम लोदी मारा गया था, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी बेटा, इसकी मृत्यु हो गई युद्ध में। तो इसका जो मृत्यु के बाद इसको कहां दफनाया गया, यानी कि पानीपत में, और पानीपत में इसको जब दफनाया गया था वहीं पर इसकी मजार बना दी गई। तो ये भी पूछ सकते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, मकबरा कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। मजार कहाँ बनाई गई, पानीपत के अंदर। दफनाया कहाँ गया, पानीपत के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बेटा दूसरा जो युद्ध था, दूसरा जो मुख्य युद्ध था 1527 ईस्वी में, किसके साथ, राणा सांगा वर्सेस बाबर। जीता कौन बेटा, बाबर की विजय हुई। देखो राणा सांगा ने क्या किया था, बाबर को बुलाया था, लेकिन राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या फिर लालच हो गया, क्योंकि इंडिया में आप बाबर ने देखा कि इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा सोना, बहुत पैसा है, बहुत कुछ लूटने को है। तो उसने राणा सांगा की संधि को क्या कर दिया, मना कर दिया राणा सांगा को आधा शासन देने से। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, तो हाँ किसकी विजय हुई, बाबर की विजय हुई। जब राणा सांगा के साथ उसका युद्ध था, तो राणा सांगा ने पहले युद्ध में किसका साथ दिया था, पहले युद्ध में जो 1526 को हुआ था उसमें बाबर का साथ दिया था, तभी तो इब्राहिम लोदी मारा गया था। अब इस युद्ध में क्या हुआ था बेटा, ध्यान से देखो, 1527 का युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ, और स्थान कौन सा था, खानवा नामक स्थान, यह युद्ध लड़ा गया था बेटा, ठीक है। इस युद्ध में इसकी सेना का हौसला और अधिक बुलंद हो गया। तो इस युद्ध में मुख्य कार्य क्या किया था, बाबर ने अपनी सेना की शराब
को पीना और बेचना दोनों बंद करवा दिए बेटा, कि ना तो कोई शराब पिएगा इस युद्ध के बाद, ना ही कोई शराब को हाथ लगाएगा, ना ही शराब को बेचा जाएगा। ठीक है, तो राणा सांगा हार गया और उसके बाद इसने क्या किया, शराब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया कि ना शराब कोई पिएगा, ना ही कोई शराब बेचेगा। उसके बाद तीसरा युद्ध बेटा 1528 ईस्वी में मेदिनी राय वर्सेस बाबर, मेदिनी राय वर्सेस बाबर। जीत किसकी बेटा, बाबर की, क्योंकि मैंने बताया था जितने भी युद्ध हुए थे सभी युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। अब ये युद्ध कहां हुआ था, चंदेरी नामक स्थान पर, चंदेरी नामक एक स्थान था, उसमें मेदिनी राय के साथ, क्योंकि राणा सांगा मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। अब मेदिनी राय ने क्या किया कि मैं अब बाबर को भारत से बाहर निकालूं, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ। लेकिन बाबर उस टाइम तक बहुत शक्तिशाली शासक बन चुका था, उसने क्या किया, चंदेरी के नामक स्थान पर युद्ध किया और मेदिनी राय को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद चौथा जो युद्ध हुआ था जो इंपॉर्टेंट है वो किसके बीच हुआ था, बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी। आपको बताएगा कौन था मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा, जो पहले जो युद्ध में ये भाग गया था बेटा, भाग कर कहाँ चला गया था, ये बिहार और यूपी के अंदर ये भाग गया था। और जो बंगाल और बिहार यूपी, यानी कि बंगाल और बिहार में लोदी वंश ज्यादा बेटा, तो लोदी वंश के लोगों को इसने इकट्ठा किया और बिहार और बंगाल की जो संयुक्त सेना थी उसको, संयुक्त सेना को हरा दिया, संयुक्त सेना को क्या कर दिया, हरा दिया इस युद्ध में। ध्यान देना, बंगाल और बिहार की जो लोदी वंश की सेना को इकट्ठा किया था किसने, मोहम्मद लोदी ने, तो इस सेना को बाबर ने हरा दिया। जीता कौन बेटा, बाबर। अब बाबर की जीत सभी युद्धों में हुई। अब बाबर जीतने के बाद 1530 ईस्वी में बाबर, 1530 ईस्वी के अंदर बाबर बेटा लाहौर में किसी अधिवेशन के लिए या किसी कार्य के लिए लाहौर में जा रहा था, तो उसकी मृत्यु हो गई बेटा। क्या होगी इसकी मृत्यु, लाहौर में 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उसको काबुल के अंदर दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, काबुल के अंदर उसको अंदर दफनाया गया। देखो मृत्यु कहाँ हुई, 1530 में लाहौर में किसी मिशन के लिए जा रहा था, तो लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। और क्या हुआ बेटा, काबुल के अंदर इसको दफनाया गया। ठीक है, वहीं उसको दफना दिया लाहौर में। अब इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक्स क्या है वो आपको बताया जाएगा, बिल्कुल इजी ट्रिक्स, बिल्कुल 1 मिनट में आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को जो मैंने बताई है उसको याद कर सकते हैं। बाबर की हिस्ट्री क्या है, पानी पी, खाना खा, चला जा घर। बेटा पहले भारत के अंदर कोई आता पानी पिलाते हैं, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई। फिर क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, खानवा का युद्ध। फिर चंदेरी, चला जा भाई अपने घर, चंदेरी का युद्ध। और घग्गर का युद्ध, घग्गर नदी के किनारे युद्ध वाला बेटा। ठीक है, देखो भारत में आने के बाद कैसे स्वागत करते हैं, पहले पानी पिलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, बोलते भी चल अपने घर चला जा, अब बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो 1530 में फिर वो उसकी मृत्यु हो गई। ये 4 युद्ध थे। पहला युद्ध मैंने बताया था 1526, दूसरा 1527, 1528, 1529 और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, बाबर का बेटा कौन था बेटा, हुमायूं। कौन था, हुमायूं उस समय 22 साल का था और एक लंबी बीमारी से ठीक हुआ था। तभी भगवान की करनी थी कि एक लंबी बीमारी से उसको ठीक हो गया था। 23 साल की उम्र में उसने अपने शासन पर बैठ गया था। 22 साल की उम्र का था, 23वीं साल में वो अपने पिता की राजगद्दी पर 1530 में बैठ गया था, उसका लड़का था। तो आपने ट्रिक्स याद रखनी है, पानी पी, खाना खा, चला जा। मुझे आशा है कि आप अब हुमायूं की हिस्ट्री आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। इसके लिए आप हमारी केपी क्लासेस पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद।